शरीरम गृहम, ये शरीर आपका ग्रह है, ये आपका घर है, ये आपका ही मंदिर है। ये कहना शरीर मेरा पाप है, ये कहना शरीर मैं हूँ पाप है। ये शरीर तो शिव का मंदिर है और मेरे इस मन के अंदर गुह्यताम छुप करके इस मन में स्वयं शिव विराजमान है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जब इन पैरों से मैं चलता हूँ तो शंकराचार्य कहते हैं ये मेरे पैर चलते नहीं, महादेव तेरी प्रदक्षिणा करते हैं। स्तोत्रानि सर्वा गिरो, जब मैं मुख खोल के कुछ बोलता हूँ तो आपकी स्तुति ही निकलती है। हे शिव, मेरे जुबान से जो शब्द है वो सिर्फ तेरी स्तुति के लिए है। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम्, जो भी कुछ मैं काम करता हूँ शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वह सब तत्वरूप तद्रूप अखिल शंभो तेरे लिए ही करता हूँ। शंभो तब आराधनम, तेरी आराधना के लिए ही मेरे शरीर, मेरे इंद्रिय, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब कार्य करती हैं। तुम ही मेरी आत्मा हो। आखिरी हिस्से में आके पंचम श्लोक में वो कहते हैं करचरण कृतम वाक्य कायजम कर्मजम वा, मेरे हाथों से कर, चरण मेरे पैरों से, कृतम जो कोई मैंने कर्म किए हों, वाक्य से बोल के, कायजम पूरे शरीर से जो भी मैंने कर्म किए हों, श्रवण नयन जम आँखों से, कानों से जो भी कोई मैंने पाप कर्म किए हैं, मन से वा मानसम अपने मन से। अब देखिए शरीर से, आँखों से, जीभा से, कानों से, मन से जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं, आहा ये समय आ रहा है सब प्रेमियों, संकल्प करो, संकल्प करो। वा अपराधम, जितने अपराध मेरे शरीर से, मन से, वाणी से, नेत्रों से हुए हैं, उन सभी अपराधों के लिए विहितम अविहितम, जो कर्म करने चाहिए, अविहित जो कर्म नहीं करने चाहिए। वा सर्वम एतत् क्षमस्व, उन सभी कर्मों के लिए हे महादेव मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। शरीर से, मन से, नेत्रों से, जीभा से, कान से, मन से, बुद्धि से जो कुछ भी भूल से, जानबूझ के अथवा अनजाने में मेरे से कर्म हुए हैं, उन सभी अपराधों के लिए, उन सभी पाप कर्मों के लिए हे महादेव मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर महादेव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव, हे शंभो, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप ही तो मैं बन करके अंतर बैठे हो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। इस पूजा को स्वीकार करें मेरे महादेव। जब मैं संसार के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, इंद्रियों से, शरीर से, मन से, तो वह भी तेरी ही पूजा है।
और शंकराचार्य का ये अद्भुत अद्भुत संकल्प है, अद्भुत अद्भुत रचना है, जहाँ वो कहते हैं जब इस शरीर से मैं निद्रा में जाता हूँ तो वह निद्रा भी समाधि जैसी स्थिति को लेकर के आता है। निद्रा समाधि है, पैर से चलता हूँ तो तेरी प्रदक्षिणा है, और मुख खोलता हूँ तो तेरी स्तुति निकलती है, और नयन खोलता हूँ तो तेरे ही दर्शन हैं, और आँख बंद करता हूँ तो मन में महादेव को विराज कर उनका पूजन करके, उनका ध्यान करके मैं धन्य धन्य हुआ, मैं कृत्य कृत्य हुआ। यह 5 सूत्र जो हैं, ये जो 5 श्लोक हैं, ये शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा हेतु हमको दिए हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत भी इसका अनुभव कर सके तो सच जानिए ऐसा नहीं प्रतीत होगा आपको कि ये किसी और की बात हो रही है या किसी और की अनुभूति है। हमारे मन की जितनी जितनी शुद्धि होगी, हमारा मन जितना मल रहित होता है, हमारा शरीर जितना मल रहित होता है, उतना ही जल्दी इस धारणा में प्रवेश करना आसान हो जाता है। अगर आज आपसे पूरे अच्छे तरीके से ना भी हो पाया हो तो इसको फिर आप बाद में अपने एकांत में अपनी साधना के समय पर इसको करिएगा। लेकिन ऐसे स्तोत्रों में भावना की बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, अगर आपका मन बहिर्मुखी है, तो आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगेगा अरे आंख बंद करते कुछ दिख ही नहीं रहा। जब कहा, अब देखो, जैसे मैं अगर स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाऊं कि ये देखो समंदर, तो तुम्हें समंदर दिखेगा, और आपको तस्वीर में टीवी की स्क्रीन में जो भी दृश्य होता है वो बिल्कुल लाइव प्रतीत होता है, एज इफ इट इज़ रियली देयर। जितना अच्छा उसका विजन क्लैरिटी होती है टेलीविज़न स्क्रीन की, जैसे अब LED आ गया, अब 4 डायमेंशनल टीवी की भी बात हो रही है कि उसमें एक डेप्थ भी दिखाई देती कि जब आप उसे देखें तो लगे सच में ये हमारे सामने है ही। मानस दर्शन की बात यह होती है कि आंख बंद करके जब हमने मन में रत्न हैं कल्पित मासनम, रत्न से जड़े हुए उस आसन पर शिव को बैठाया, तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जैसे सचमुच में हम शिव को देख रहे हैं। इसीलिए तो उसे मानस दर्शन कहते, इसीलिए तो उसे मानस दर्शन कहते। मन से ही जिसका दर्शन किया जा सकता है। पर इस मानस दर्शन को करने में हम ये नहीं कह सकते कि शिव जी कृपा करके हमें दिख जाए ना। वहाँ अगर हम एकाग्र हैं, एक अच्छे साधक हैं, तो हमारी कल्पनाशीलता और एकाग्रता इतनी अच्छी हो जाती है कि जैसे ही आंख बंद की और शिव का किया ध्यान, तो ऐसा लगेगा कि साक्षात शिव सामने ही आ गए, साक्षात महादेव सामने ही आ गए हैं। और ऐसा नहीं होगा कि हम आंख बंद करके कुछ कल्पना से कर रहे। जिस दिन आपकी कल्पना सत्य जैसी प्रतीत होने लग जाएगी, जानना अब तुम उच्च कोटि के साधक हो गए हो। अगर इस खुली आंख से देखते हुए जगत को सच मानते हो, सच दिखता है, तो जानना अभी तुम्हारी साधना सही नहीं हुई। किसी ने पूछा, ए योगी तू आंख बंद करके क्यों बैठा रहता है? योगी कहता, बाहर तो सब झूठे, क्या देखूं, कुछ बाहर देखने को है नहीं। पर जब नेत्र बंद करता हूं तो अपने आप को देखता हूं, अपने स्वरूप को देखता हूं। वेदांत निष्ठा में आता हूं तो मैं अपने आप को देखता हूं। और भक्ति मार्ग में हूं अगर, तो जब आंख बंद करता हूं तो भाव से अपने महादेव को किया याद, तो महादेव स्पष्ट सामने सन्मुख होकर के खड़े हैं। अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम कितनी शुद्धता के साथ अपने शरीर और मन को तैयार करते हैं। ये बड़ी गहरी साधनाएं हैं। इन साधनाओं को करने की तैयारी करने में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं।
वर्षों ऐसे कि अभी मन में राग द्वेष है, इच्छा वासना है, इसकी पकड़ है, उसकी पकड़ है, मन पकड़ के बैठा है बहुत सी चीज़ों को। पोता पोती से ही बाहर नहीं आता, बेटा बेटी से ही बाहर नहीं आता, खाने पीने के ही झंझट पड़े रहते हैं। कितना पैसा कमा कमा करके रख लिया, चुरा करके भी रख लिया, सरकार को नहीं बताया, उसको भी छुपा के रख लिया। क्या करोगे? मन में पैसे का ध्यान चल रहा है, मन में बेटा बेटी का ध्यान चल रहा है। अब ऐसे मन में शिव का ध्यान कैसे चलेगा? ऐसे मन में तो शिव की आराधना करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस शिवरात्रि के पर्व पर एक संकल्प बनाइए कि संसार की जो पकड़ है, याद रखना वो तभी तक है। मैं कहूँ संसार छोड़ दो, तुम कहोगे छूटता नहीं, पर संसार ने तुमको पकड़ा है कि तुमने संसार को पकड़ा? संसार तो जड़ है, संसार तो जड़ है। जड़ को तुम चेतन ने पकड़ा है, इसलिए तुम चेतन स्वरूप जब संकल्प करोगे, अरे छोड़ दिया क्या? अरे जो कूड़ है, जो जड़ है, जो असत्य है, जो मिथ्या है, एक्चुअल में उसको पकड़ा ही कब था? ऐसे समझो। और आज सपना आप देखो, सपने में आप राजा हो गए हैं, या कहो सपने में आप एक बड़े अमीर व्यक्ति हो गए हो, एक प्रधानमंत्री हो गए हो, एक राष्ट्रपति हो गए हो, आप बहुत बड़े महल में हो, बड़ी सेना है जो आपको सलाम करती है, आपकी सुंदर पत्नी या सुंदर पति है, आपके सुंदर बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, आपके पास बड़ा धन है। नींद में सपने में आप देख रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं, और खुशी खुशी में आपने जोर से कहा, अरे वाह, मेरे से बड़ा किस्मत वाला कौन? इतनी जोर से बोले कि नींद खुल गई। नींद खुल गई तो फिर कहाँ गया राजपाट? कहाँ गई सुंदर पत्नी? कहाँ गया वो सुंदर पति? कहाँ गया वो बड़ा महल? तो तुम कहते हो अरे झूठ था, सपना था। तो सपने के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जब तक चलता है देखते हैं, फिर नींद खुल जाए ना तो थोड़ी देर कभी कभी लोग खुश होते रहते। मैं पढ़ रही थी, मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में सफ़र कर रहा था और बाकी सवारियां भी सामने की बर्थ पे बैठी हैं, उसके साथ भी बैठी हैं। कुछ समय बाद मुल्ला हंसने लग गया, अकेले अकेले अपने आप से ही हंसने लग गया। अब बगैर बात के कोई हंसे तो सब लोग उसे देखे, भाई इसको क्या हुआ? थोड़ी देर में फिर हंसने लग गया, फिर चुप हो गया, थोड़ी देर में फिर हंसने लग गया, फिर चुप हो गया। एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने हिलाया, कहते भाई साहब आप अकेले अकेले क्यों हंस रहे हैं? ठीक तो हैं? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले फिर हंस क्यों रहे हैं? बोले मैं अपने आप को चुटकुला सुना रहा हूँ। समय तो बिताना है ना, तो मैं अपने आप को चुटकुला सुना रहा हूँ, इसलिए मेरे को फिर हंसी आती है। सब लोग बड़े हैरान हुए, भाई ये भी क्या बात हुई? थोड़ी देर में फिर वो थोड़ा सा ही हंसा और फिर कहे हैं। थोड़ी देर में फिर हंसा, फिर कहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? फिर पड़ोसी से रहा नहीं गया, पड़ोसी कहते अरे भाई साहब हंसना तो समझ लगी, ये बीच में क्या करते हो? कहते पुराना चुटकुला बोल दिया। पुराना चुटकुला आता है तो और बोले बीच में ढीला सा जब हंसते हो तो वो क्या? बोले पुराना चुटकुला मजेदार भी नहीं था फिर भी सुना दिया। सुना कौन रहा है? खुद। सुन कौन रहा है? और कौन कर रहा है? और हंस कौन रहा है? और जानो ये बात सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन की नहीं, तुम कहोगे कैसा पागल आदमी है, अपने आप को कौन चुटकुला सुनाता है? ये कहानी तुम्हारी है प्यारे। अकेले बैठे होते हो, बैठे बैठे तुम नहीं हंसने लग जाते? कोई पूछे क्यों? बोले कोई बात याद आ गई थी। कई बार ऐसा होता है, हमारे आश्रम में 2-4 ऐसे लोग हैं, कई बार ऐसा हुआ कि हम बैठे और वो अचानक जोर से वो हंसने लग गए। मैं क्या हुआ? कि अरे वो आपने बात सुनाई थी ना तब सत्संग में, वो याद आ गई।
मैं सुनाई तब थी, याद अब आई, हंसी अब निकली, तब समझ नहीं आई थी। कह रहे नहीं नहीं, तब भी समझ आई थी, पर वो बात फिर से याद आ गई, इसलिए हंसी भी आ गई। कभी देखा तुमने, तुम खुद अकेले अकेले कभी हंसते हो, कभी रोने लग जाते हो, कभी उदास हो जाते हो? किस वजह से? तुम्हारे अपने मन के बने संसार की वजह से। तुम्हें दुखी सुखी तुम्हारा मन करता है, ये बाहर का भौतिक संसार किसी को क्या दुखी सुखी करेगा? तो राग द्वेष और संसार की इच्छा वासना जब मन में भरी रहती है तो मन में वही पिक्चर चलती रहती है, और उसी पिक्चर को देख देख के कभी मन दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी चिंता करता है। जैसे शरीर बूढ़ा होने लग जाए तो मन कैसी डायलॉगबाजी शुरू कर देता है, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं हाथ में, अब तो मरण किनारा आ गया, अब हमारा क्या होगा, ये सोच सोच करके मन दुख को उत्पन्न करता रहता है। जवान आदमी शरीर से जवान है तो वो सोचता है मैं तो बड़े घोड़े दौड़ा लूँगा, मेरे बाप ने जो नहीं कमाया मैं वो भी कमा लूँगा, मेरे बाप ने क्या नाम बनाया होगा कुछ भी नहीं, उसको कोई नहीं जानता, मैं इतना नाम बनाऊंगा कि पूरी दुनिया मुझे देखेगी। किस दुनिया को दिखाना चाहते हो? जवान आदमी आने वाले समय को सोच करके मन में सपने बनाता रहता है। बूढ़ा आदमी बीत चुके जीवन को सोच सोच करके पश्चाताप, ग्लानि और दुख में भरता रहता है। इसलिए जवान जवानी में कभी खुश नहीं होता है, और बुढ़ापे में आकर के बूढ़ा कभी खुश नहीं हो पाता है। जवान के सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी उसे मेहनत करनी है, और बूढ़ा होके सोचता है पूरे हुए कहाँ पूरे हुए। हमारे एक जानने वाले सज्जन हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, डॉक्टर थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, और एक दिन क्लिनिक में बैठे बैठे उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के होते ही दूसरों को दवाई दे रहे हैं, खुद को दवाई नहीं दे पाए। जो उनकी समझदार नर्स थी वो समझ नहीं पाई कि सर को क्या हो गया, डॉक्टर साहब को क्या हो गया। डॉक्टर की क्लिनिक से उसको फोन करके दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ा कि जल्दी से आइए, डॉक्टर साहब को कुछ हो गया। दिल्ली की ट्रैफिक फिर आप जानते ही हैं, ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने में कभी कभी 10 मिनट के रास्ते में भी 1 घंटा लग जाता है, और डॉक्टर को आने में देर हो गई। जब तक वो पहुँचे, ब्रेन क्लॉट में, ब्रेन की इस प्रॉब्लम में जब भी कोई इस तरह का स्ट्रोक होता है, द फर्स्ट 30 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसी समय पर उसका उपचार शुरू हो जाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है, पर डॉक्टर को आते आते में 1.5 घंटा हो गया। जब तक उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करी, स्ट्रोक की वजह से उनकी जीभ पर पैरालिसिस हो गया, और उनका पूरा लेफ्ट साइड जो है उसका पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर है खुद, और पैरालिसिस हो जाने के बाद क्या अब वो प्रैक्टिस कर सकते? नहीं, अब तो वो खुद रोगी हो गए। अब वो दूसरे डॉक्टर की देख रेख में अपना इलाज कराते हैं, और आयु थी चूँकि 60+, तो कॉम्प्लिकेशंस, शुगर भी था और बीपी भी था। ये सच्ची बात है, डॉक्टर दूसरों को दवाई देते, कभी कभी खुद ज़्यादा बीमार होते। दूसरों को दवा देने में और पैसे कमाने में और अपनी प्रैक्टिस को चलाने में अक्सर फिजिशियन अपने शरीर को केयरलेस हो जाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम को अनदेखा कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, और खुद बीमार हो गए। अब इस सज्जन के विषय में ये मालूम हुआ कि कहने लगे कि इतना बड़ा नर्सिंग होम बनाया, क्लिनिक बनाई, लेकिन अब मैं खुद रोगी होकर के पड़ा हूँ, किसी के लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ? सारी की गई पढ़ाई अब किस काम की? बीमार हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? फिर बाद में उनको आयुर्वेद के शरण में जाना पड़ा, और वहाँ पंचकर्म होते हुए और
थोड़ा थोड़ा उनके यौगिक आसन और क्रियाएं कुछ ऐसी, कुछ औषधि ऐसी, तो धीरे 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 उनकी डेवलपमेंट जो है वो स्वास्थ्य की होने लग गई। 1 वर्ष लगा उन्हें स्वस्थ होने में, और 1 वर्ष के बाद मालूम आपने कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को BAMS के आयुर्वेदिक डिग्री के लिए एक कॉलेज में आवेदन दे करके एक स्टूडेंट हो गए, और आज वो 70+ के हैं, यूं MBBS हैं, MD हैं, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। और सबको एक ही बात कहते हैं कि जीवन सुरक्षित रखना है तो सुबह जल्दी उठो, आसन प्राणायाम करो, और मेरा जो जीवन बचा है वो आयुर्वेद की वजह से बचा है, इसलिए मैं अब आयुर्वेद का ही अभ्यास करता हूँ और वही प्रिस्क्रिप्शन दूसरों को दे रहा हूँ। कह रहे सारी जिंदगी देर तक सोता रहा हूँ, क्योंकि रात जाग के स्टडीज करता था, फिर नाइट ड्यूटी होती रही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के टाइम पर, तो रातों सालों में जागता रहा हूँ। अब समझ लगी कि उससे मेरी वायु विकृत हुई, मेरी नींद खराब हुई, मेरा सर्केडियन रिदम खराब हुआ, और इन सब के खराब होने से डायबिटीज़ हुआ, इसके वजह से मुझे BP हुआ, और उसी की वजह से मुझे ये स्ट्रोक हुआ। अब अपने जीवन को एक यौगिक पद्धति के साथ जी रहा हूँ। तो सूर्य उदय से पहले उठता हूँ, आसन करता हूँ, और आधे से पौन घंटा बैठ के प्राणायाम करता हूँ, मंत्र करता हूँ, और पूर्णतः स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए अब सब रोगियों की चिकित्सा करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे बनाने हैं, कहते ये तो मैंने देख लिया, मेरे करोड़ों रुपए मेरे किसी काम नहीं आए जब जुबान चलनी बंद हो गई, जब हाथ पैर चलने बंद हो गए। क्या करूँ करोड़ों रुपए का? खाया पिया क्या करूँ जब मेरा पाचन तंत्र ही खराब हो गया? तो बेसमझी में, बेध्यानी में मैंने जिंदगी निकाली। वो कहते मुझे नव जीवन संतों के उपदेश से, आयुर्वेद से मिला है। अब अपने बचे कुचे जीवन को मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डॉक्टर आजकल अमेरिका में हैं और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ वर्ष जब वो यहाँ आकर के पढ़ाई किए हैं, उस पढ़ाई के बाद वो वापस जो है वहीं पर चले गए अपने पुत्र, अपने संतान के पास। अब वहाँ पर रह करके वो कार्य कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि बुढ़ापा क्या पश्चाताप के साथ जियोगे तुम? और बुढ़ापा आया खड़ा है सामने, पश्चाताप के साथ, कि जीवन को तुम एक ऊर्जा के साथ जियो, एक आनंद के साथ जियो, ज्ञान के साथ जियो, ज्ञान के साथ, योग के साथ, ध्यान के साथ अगर तुम जीते हो तो शरीर की दृष्टि से भी स्वस्थ रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य की एक छोटी सी मैं आपको बात सुनाती हूँ। एक महात्मा से अभी मुलाकात हुई मेरी पिछले दिनों। उन्होंने 12 वर्ष तक नमक नहीं खाया था। 12 years नो सॉल्ट, एब्सोल्युटली नो सॉल्ट। फल, दूध, इस तरह की चीज़ों को वो ग्रहण करते रहे। 12 वर्ष तक नमक नहीं खाया, और लगभग 28 वर्ष वो मौन रहे, बोले नहीं, जुबान से बोले नहीं। तो उनके एक शिष्य आए हुए थे साथ में, तो वो मुझे कहने लगे कि महाराज को मच्छर भी नहीं काटता है। क्यों? अब आप सोचिए कि उन्होंने परमानेंट कोई मस्कीटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाला कोई क्रीम लगा के रखा है जिसकी वजह से उनको कोई मच्छर नहीं काटते ना। चूंकि उन्होंने 12 वर्ष तक नमक नहीं खाया है, तो अब उनके ब्लड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऐसी हो चुकी है कि अगर मच्छर उनको काट ले तो वो मर जाता है। एक बार कह रहे थे कुत्ते ने उनको काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, गांव में थे तब, और अगले दिन देखा तो कुत्ता मरा हुआ मिला था। तो उनका चेला ने कहा, गुरुजी ये तो अनजाने में ये क्या हो गया? काटा उसने आपको, आपके जो जख्म हुआ तो हुआ, लेकिन वो मर गया। अब इसके पीछे भी फिर क्या? शरीर इतना शुद्ध हो चुका है एक दृष्टि से,
और एक दृष्टि से उनके शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कि कुत्ते का काटा उनको जहर नहीं देता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि कुत्ता उनके उस शुद्ध खून को लेकर के मर गया। उनकी एंटीबॉडीज जो शरीर की थी वो कुत्ते के शरीर में जाकर के उसको कष्ट दे गई। और क्या कारण हुआ होगा भाई, उस कुत्ते का पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था और ना मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, पर जितनी बात सुनी मैं उतनी आपको कह रही हूँ। अब देखो जिसे, अब आप समझ रहे हो कि महादेव के शरीर पर नाग थे, तो नागों से उनको कष्ट कोई नहीं होता था, समझ रहे हो। अरे एक साधारण मनुष्य जिसने 12 साल नमक नहीं खाया है, सांप बिच्छू कुत्ता मच्छर उसको कुछ नहीं कहता है। तो अगर योगी महादेव के शरीर पर बिच्छू और सर्प रहते थे और उनको कोई कष्ट नहीं होता, तो इसमें अब कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सांपों के विषय में तो मैंने बहुत बार कहा है। हिमाचल प्रदेश में सोलन के पास एक जगह है सलोगड़ा। सलोगड़े में एक माई रहती थी, एक महिला संत थी। वेश वो पुरुषों का बना के रहती थी, आम हिमाचली जैसे आदमी कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहन के रहती थी। गुफा में रहती थी और उनकी गुफा में इतने सांप थे। उनसे जब पूछा गया कि आपको सांपों से डर नहीं लगता है, आपके ऐसे ऊपर से निकल जाते हैं, आप रात सोती वहीं पर हैं, तो उस माई ने कहा जब मैं इस गुफा में आई मैंने देखा यहाँ सांप बहुत है। तो मैंने उनको कहा कि देखो तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे घर में मैं भी रहना चाहती हूँ, एकांत साधना करना चाहती हूँ, अगर तुम अनुमति दो तो मैं यहाँ रह लूँ। किसी ने हंसते हुए कहा बताओ सांपों के तो कान ही नहीं होते, उन्होंने तेरी बात कहाँ से सुन ली। और आदमी की बात सांप सुनते हो ये तो फिल्मों में या टीवी सीरियल में होता है, एक्चुअली जिंदगी में थोड़ी होता है। पर एक बात बड़ी समझने की है, मनुष्य के पास भाषा है, शब्द है। पशु के पास भाषा शब्द नहीं होते हैं। मनुष्य के पास भावनाएं हैं। और समझिए इस बात को, पशु के पास भी भावनाएं होती हैं। मनुष्य के पास मन है, पशु पंछियों के पास भी मन है। तो मन से मन का जो तार होती है उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आप देखो छोटा बच्चा जो भी बोलना नहीं जानता है वो रो रहा है, माँ कहती इसको भूख लगी, रो रहा है, माँ कहती नहीं नहीं इसको नींद लगी है, रो रहा है नहीं इसके ना पेट में दर्द हो रही है। अब वो तो एक जैसा रो रहा है, माँ को कैसे मालूम कि इस समय दूध चाहिए, कि कपड़ा गीला है, कि इसको सोना है। उसकी आवाज से माँ को समझ लग जाती है, क्योंकि माँ और बच्चे का मन आपस में मिला हुआ है, एक होता है।